Hi, this is answer discussion of 13th of January 2022. ये दो सवाल थे. Brave, frank, clean-hearted, courageous and aspiring youth. Only foundation है on which the future nation can be built. Future nation can be built. Discuss all necessary steps needed to capitalize on this demographic dividend. तो यहाँ एक जो टॉपिक था, कीवर्ड था, वो था डेमोग्राफिक डिविडेंड. क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए इसको कैपिटलाइज करने के, और इन सब फाउंडेशनल वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में इस आंसर को लिखना था. सेकंड जो है वो है प्रिपेयर अ नोट ऑन द रोल एंड मैंडेट ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन मॉडर्न टाइम्स. तो ईसीआई का जो वर्किंग है, मैंडेट है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था. आंसर सबमिशंस आए शाइमा के, फरीन, नितिन, पीयूष, शुभम, रसेंद्र, अदिति, रामनरेश, प्रेरणा, दीपाली, पॉन्टिंग, रामनरेश, आकांक्षा, मुजम्मिल, दीपक, आशी, इंद्रानी, पूजा, आरती, वर्षा, रिया, आलिया, दमन, मंताशा, दमन, विशाल और शीतल का. तो मैंने इन सब का कंपाइलेशन बना लिया है एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन. जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं ना, हमें ये देखना चाहिए, पहले तो प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके एक एक कीवर्ड को अच्छे से समझना है. मैनी अ टाइम्स हमको, जैसे इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं होती है एट टाइम्स, तो आप उसको हिंदी में भी एक बार पढ़ के देखा करो. इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट अगर आप एक बार हिंदी में भी उसको देख लोगे ना, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि एक्चुअली में क्या पूछना चाह रहा है वो इस क्वेश्चन में. इट हेल्प्स. तो प्रश्न पढ़ने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. इंग्लिश में भी पढ़ो और हिंदी में भी, अगर इफ़ यू फील, एक बार हिंदी में भी उसका रीडिंग करना चाहिए. अब जैसे ये दो सवाल है, इन दोनों सवालों को हम सिलेबस से कनेक्ट करते हैं. तो प्राइमरली इसको जीएस पेपर 1 से भी कुछ पार्ट है सोशियोलॉजी का हम इंक्लूड कर सकते थे. सेकंड जो प्राइमरली इसमें था वो जीएस 2 में जैसे वेलफेयर स्कीम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह है. यहाँ क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 13, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इश्यूज रिलेटिंग टू ऑल दीज थिंग्स एंड गवर्नेंस और उससे रिलेटेड सारे मेजर्स. तो ये जो एरिया है, यहाँ से हम इसको पिक कर सकते हैं. बाकी कुछ पॉइंटर्स हैं वो हम GS3 इकोनॉमी के भी लिख सकते हैं. जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इंस्टीट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, स्टैचुरी, रेगुलेटरी, क्वाजी जुडिशियल. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उससे रिलेटेड इलेक्शन वगैरह हमें यहाँ पे बताना था. ओके, तो ये दोनों यहाँ पे सवाल थे. जो आंसर के सबमिशंस हैं, लेट अस हैव दिस डिस्कशन. फर्स्ट जो सवाल है वो है शाइमा. इसको मैंने ओल्डेस्ट से सॉर्ट किया है एंड लेट अस हैव दिस पैटर्न. सो जो फर्स्ट कॉपी है वो शाइमा की है. प्रिपेयर अ नोट ऑन द रोल एंड मैंडेट ऑफ इलेक्शन कमीशन. अब ये ईसीआई का सवाल हमने एक बार पहले भी देखा था. अब वेबसाइट में जाके सर्च में एक बार आप इस कीवर्ड को सर्च करोगे तो आपको इससे मिलते जुलते और भी सवाल वहाँ पे दिखेंगे. तो हैव अ लुक. इलेक्शन कमीशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरा अभी इलेक्शंस का एटमॉस्फेयर है. इलेक्शन कमीशन का कोविड-19 के बैकड्रॉप में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है. इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मैनर में कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन डिजिटल एज. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी. ये जो बॉडी होती है, इसके लिए रिफॉर्म्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, रिफॉर्म्स. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आंसर आपने लिखा. स्टार्ट इज़ अगेन रियली गुड. लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है. इलेक्शन कमीशन का, दैट इज़ वाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने बनाई और उसका मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना. अब इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आपने कुछ फैक्ट्स बताए, जैसे 23rd CEC है श्री सुनील अरोरा जी. पार्ट 15 में लिखा है 324 to 329 इंडिपेंडेंट फेयर इलेक्शन होना चाहिए. आर्टिकल 3 to 6, दिस इज 6 years 65. 3 मेंबर है, क्वाजी जुडिशियल है और इंडिपेंडेंट बॉडी है. दीज आर वेरी बेसिक फैक्ट्स बट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इससे प्रीलिम्स का MCQ भी बड़े इजीली बन सकता है. सो दिस इज रियली गुड. स्टेट इलेक्शन कमीशन भी आपने बताया. 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988-89. तो किस तरीके से
18 से 21 जैसे वोटिंग एज भी बढ़ा तो मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया ईसीआई को। फिर पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड ये इसका काम है, रोल एंड मैंडेट इन टर्म्स ऑफ वोटर्स। नाउ सी, ईसीआई जो होता है ना, ये होल सोल बॉडी है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये गवर्न करता है, उनको जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमने देखा था। और इन टर्म्स ऑफ वोटर्स, वोटर्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इलेक्शन में सबसे जो स्ट्रेंथ होती है, बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है, वो होती है वोटर्स। सो इन टर्म्स ऑफ वोटर्स, अदर्स में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस। तो ये सारे आपने पॉइंट्स लिखे। अब ये भी एवर इवॉल्विंग है, इसका जो रोल एंड मैंडेट है। कोविड-19 का भी जैसे चैलेंज है, 22 जनवरी तक अभी जितनी भी रैलीज वगैरह है उसको हॉल्ट करने का डिसीजन लिया है। सो दिस इज़ देयर। अब शॉर्टकमिंग्स क्या है, मैनेजमेंट कई बार टीथ प्रॉपर नहीं होता है, बोगस वोटर्स हो जाते हैं, बैकलॉग है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज ऑल्सो वन थिंग। फिर किस तरीके से रिफॉर्म्स लेके आया, जैसे ये सी विजिल ऐप, दिस इज गुड। लिटरेसी, देन पीडब्ल्यूडी, फिर आपने टीएन शेषन साहब 1990s ईसीआई में वोटर में इलेक्टोरल रोल में रिफॉर्म्स लाना, ये एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा हमेशा से मुद्दा रहा है। जैसे अभी जो ये लेटेस्ट भी आपने लिख दिया, तो दिस इज़ गुड। जब भी हम अप्रोच करें ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टैटिक तो चीज़ है, सब लोग स्टैटिक पार्ट लिखेंगे, आप उसमें एक करंट अफेयर का लेयर भी लगाओ। इससे क्या होगा, यूनिकनेस आएगी, और वो जो एक्स्ट्रा होता है ना मार्क्स, वो यहाँ से आते हैं। सो दिस इज़ गुड। सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी है, स्मूथ एक्सचेंज होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है इलेक्शन कमीशन को, सो दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पे हम कंडक्ट करा पाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो दिस इज़ रियली गुड आंसर, वेल डन। देन ये है फरहीन ने आंसर लिखा है, ये आंसर लिखा है दिस क्वेश्चन नंबर 1, दिस फ्यूचर नेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये जो पॉइंट्स है ना, इसमें कुछ पॉइंट्स GS4 के भी एथिक्स रिलेटेड पॉइंट्स भी आप लिख सकते थे, बिकॉज ये जो है ना, ये सारी एथिकल वैल्यूज़ है। तो आपने ये कोट लिखा स्वामी विवेकानंद जी का, देन आपने विवेकानंद जी के बारे में बताया, कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में यूथ है, देन दिस 13 मेजर इकोनॉमीज। एक्चुअली क्या है, इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री, हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग है। इस यंग पॉपुलेशन को स्किल्स चाहिए, यंग पॉपुलेशन को नौकरी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट। तो तभी चैलेंजेस जो हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के, वो हम ओवरकम कर पाएंगे। ये कुछ चैलेंजेस हैं, इनफॉर्मल, जॉबलेस, लो ह्यूमन असिमेट्री है, स्किल्स नहीं है। व्हाट कैन वी डू, तो हमको ह्यूमन कैपिटल बनाए, अर्बनाइजेशन, दिस इज़ अ गुड पॉइंट। एवरीथिंग अकाउंटेबिलिटी करें, एंड देन आपने ये कॉन्क्लूड भी विवेकानंद जी के कोट से किया, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। फिर कोविड-19 पैंडमिक से रिलेटेड अपने पॉइंट्स लिखे, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये जो पॉइंट है ना, ये हम पहले भी बता सकते थे, डेमोग्राफिक डिविडेंड, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड था। तो दिस इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन, विमेन एंड दिस पॉलिसी मेकिंग। So your approach is good, headings, subheadings, structuring is also really good, well done. Then this is Nitin, you are also doing really well. Youth शुरू में ही बता दिया, most important and dynamic होता है population country की progress के लिए। यूथ पॉपुलेशन का डिविडेंड बताया, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, यूथ इज़ अ क्वालिटी नॉट अ मैटर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, अगेन वेरी गुड। देन इंडिया डेवलपमेंट इज इन द हैंड ऑफ यंग पीपल, तो ये यंग पीपल भी रिस्पॉन्सिबल बने, अकाउंटेबल बने, काबिल बने, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 34% जो है हमारा यूथ है। नॉलेज जो है, फॉर इंस्टेंस जैसे जल्लीकट्टू में स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, ओके, दिस इज ऑल्सो गुड। स्ट्रॉन्ग सिस्टम रिप्रेजेंटेशन का है, तो एक्चुअली हमें उनको नेशन बिल्डिंग में उनकी जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी रिजर्वॉयर है, उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करना चाहिए। ये नेशनल यूथ पॉलिसी है, NYP में बताया। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, और अब हेल्थ केयर भी हो गया है, गुड। यूथ प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, तभी अभी बता रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्या चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व करो, तो दिस इज गुड। तो कंक्लूजन में आपने अगेन इसको क्लैरिफाई किया कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, सो दैट हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को आराम से हमारा फुल यूटिलाइज, कैपिटलाइज कर पाए। इसमें कुछ और गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आप इन पर्टिकुलर मेंशन कर सकते हो। देन दिस इज पीयूष, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल। स्टार्ट में ही आर्टिकल 3 to 4 बता दिया, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। पॉलिटी का है 3 to 4,
कंपोजिशन बताया, पावर एंड फंक्शंस बताए, देन क्लासिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वाजी जुडिशियल, गुड। डिलिमिटेशन कमीशन भी बताया आपने, और उससे रिलेटेड प्रोविज़न। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, लक्ष्मीकांत बुक में बड़े अच्छे से दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चैप्टर, तो उसको मल्टीपल टाइम्स भी पढ़ना है। और हमने ऐसे जो बनाया नोट्स, दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड, बिकॉज इसमें हमने लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स के हैं वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी आधार से वोटर आईडी को लिंक करने की बात है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्स्टेकल्स क्या आते हैं, सो दिस इज़ गुड, आपने आइडेंटिफाई किए प्रॉब्लम्स। फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन का रोल, अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिफॉर्म्स चाहिए, तो सीजीआई स्टेटमेंट, एआरसी की रिपोर्ट, गुड। इसका जो न्यूज़पेपर वाला आर्टिकल था वो भी बहुत अच्छा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम कैसे और रॉबस्ट बनाए, इंडिपेंडेंट बनाए, पॉलिटिकल फोर्सेस में वो डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाए। देन दिस इज गुड, सो दिस इज अगेन रियली रियली नाइस, वेल डन। अब जो सेकंड है वो डेमोग्राफिक पे है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इंडिया का ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया को एडवांटेज है, बट जैसे हमने NFHS 5 का रिपोर्ट देखा, पॉपुलेशन जो है ना वो अब हमारी स्टेबलाइज हो रही है और थोड़े टाइम पे एजिंग भी होगा, सो वी नीड टू रीप, इस पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन ज़रूरी है। कैसे, स्किल्स दो, डेवलपमेंट करो, इकोनॉमी में उनको जॉबलेस ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, गुड। देन हेल्थ वगैरह भी आपने लिखा, जॉब क्रिएशन, एक्सेलेंट, वेरी गुड आंसर। देन दिस इज शुभम, शुभम आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 to 329, वेरी गुड। सुपरिंटेंडेंट करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है एंटायर प्रोसेस को। इलेक्शन शेड्यूल है, ये सारे इसके काम है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे MCQs बनता है एग्जाम में। कैंपेन एक्सपेंडिचर भी बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन फ्री एंड फेयर इलेक्शन ज़रूरी है, वेरी नाइस। फेयरनेस, क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, वेरी गुड। थ्रेट टू दी रिकॉग्नाइजिंग, गुड। तो इलेक्शन कमीशन का क्या है, एक बॉडी है जो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में करवाने का पूरा हर टाइप का रूल इसके पास है। इवन जैसे कोविड-19 हेल्थ केयर इशू भी आ गया तो भी इलेक्शन कमीशन उस पर डिसीजन ले सकता है। देन कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड, सो दिस इज अगेन रियली गुड। जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, तो दिस इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया की पॉपुलेशन यंग है मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन है, सो दिस इज एडवांटेज इंडिया। बट ये पॉपुलेशन एज भी होगी, NFHS 5 का डेटा है, फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गई है, सो वी नीड टू कैपिटलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। देन इश्यूज क्या है, असिमेट्री, स्किल्स बेस, पैरामीटर, जॉबलेस ग्रोथ, वेरी गुड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोविड के टाइम पे 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है, एजुकेशन, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट और तीसरा हेल्थ केयर। ये तीनों टॉपिक्स 1 2 3 4 ऐसे एवरीवेयर, दीज 3-4 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें चैलेंजेस को सॉल्व करना ज़रूरी है। देन इसके स्कैन में आई थिंक कुछ पार्ट ऊपर मिस हुआ है। देन दिस इज NSDC बताया, दिस इज रियली गुड। उस्ताद स्कीम, स्किल इंडिया मिशन, प्रोडक्शन, वेरी गुड, प्रोडक्टिविटी। देन युवा योजना बताया, ये ज़रूरी था, प्राइमरली GS2 में ये सारी चीज़ें हमें बतानी थी, गुड। सेतु भी आपने लिखा, एम्प्लॉयबिलिटी। सो द पॉइंट इज हम एम्प्लॉयबल बनाए, जो हमारी एजुकेशन है और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, दोनों के ब्रिज को हम, जो ब्रिज है उसको, डेफिसिट को फिल करें। स्वयं, दिस इज गुड। सर्व शिक्षा, गुड। उच्चतर, एक्सेलेंट। फोकस हम लो इनकम ग्रुप में करें, ये भी बहुत अच्छा है। नई मंजिल एंड ऑल, एक्सेलेंट। देन वे फॉरवर्ड में ऑप्टिमिस्टिक होना है। ह्यूमन कैपिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग। देन दिस इज रसेंद्र, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल। आपने बताया आंसर इलेक्शन कमीशन पे। अब ये फैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स हैं, इसी पे अभी आप देखना प्रीलिम्स में एक सवाल आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई मैंडेट। स्मूथ एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, टेन्योर की बात किया, पार्लियामेंट, EC एंड CEC। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है, जजमेंट, बाइंडिंग, सी द जजमेंट, गुड। कई बार जजमेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन से एडवाइस लेते हैं किसी को अगर डिस्क्वालीफाई एंड ऑल, तो उसमें भी क्वाजी जुडिशियल टाइप जो नेचर होता है वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। देन गुड, पावर टू प्रोहिबिट एंड ऑल, तो काफ़ी प्रोविजंस हैं इलेक्शन कमीशन के पास, बट एट टाइम्स शॉर्ट कमिंग्स भी यहाँ पे देखने को मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, डीलिमिटेशन को भी क्या कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, आंसर।
रिकॉग्निशन, कोड, गुड, मेन फंक्शन एंड पावर्स यहाँ पे बताया आपने, एक्सीलेंट। तो दिस इज़ वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक। स्टैटिक पार्ट्स बड़े अच्छे से यहाँ पे हमने लिखा है, गुड। देन फ्री एंड फेयर, यहाँ हम थोड़ा करंट अफेयर्स डाल सकते थे। इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी हो, जैसे अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है, अभी क्या बात चल रहा है, एपिक को आधार से कनेक्ट करना, दिस इज द हाईलाइट। रैली, फिजिकल कॉन्टैक्ट, कोविड-19। तो ये जो एक एक्स्ट्रा लेयर आपने डाल दिया ना, अब जैसे इसमें रेगुलर जो मार्क्स देने थे उसमें आपको +1 हो जाएगा, 0.5 +1 हो जाएगा, और सी 20 क्वेश्चंस में +1 हो गया तो एक अच्छी खासी लीड हो जाएगी। सो दिस इज रियली रियली गुड। देन ये अदिति है। अदिति, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। ब्रेव एंड फ्रैंक क्लीन हार्टेड, तो फ्यूचर जो है वो एसेट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशन बिल्डिंग। देन महात्मा गांधी जी के हिसाब से आपने बताया हार्ट एंड सोल ऑफ अ नेशन। देन इसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, गुड डेफिनेशंस, 62.5%, यूएस कंसेंसस, एनएफएचएस 5। देन चैलेंजेस में इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल, इलिटरेसी, दीज ऑल पॉइंट्स आर रियली गुड, वैलिड पॉइंट्स। नेसेसरी स्टेप्स क्या ज़रूरी हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब स्कीम्स बहुत ज़रूरी है, स्पेशली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20, एजुकेशन फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एनएसडीसी मिशन, गुड। तो एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ और एम्प्लॉयमेंट हुआ, ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स के लिए। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, अर्बनाइजेशन, विमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल डिवाइड। देन दिस इज कंक्लूजन। सो वंस अगेन रियली रियली गुड। देन यहाँ जो नेक्स्ट है वो है अबाउट इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करता है, रोल एंड मैंडेट। तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 3 to 4 है, कंपोजिशन, दिस इज गुड स्ट्रैटेजी, रीजनल, दिस एंड ऑल अपने आप मेंशन किया। फैक्ट्स है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ पोस्ट ऑफ ईसी कैसे हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपने एड्रेस कर दिया, पहले 1 मेंबर था फिर मल्टी मेंबर बना, लाइक दैट। फिर ऑफिस से रिलेटेड आपने पॉइंट्स लिखे, फिर विजन, मिशन, देन गाइडिंग प्रिंसिपल, दिस इज अगेन गुड। सो ओवरऑल बहुत वेरिड है इसका मैंडेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, बहुत सारे रोल्स एंड डिफरेंट हैट्स इसको डॉन करने पड़ते हैं और उसमें इसका डिलीवरी ज़रूरी है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी, क्वासी जुडिशियल, ये सब बहुत हाई यील्डिंग है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, गुड। देन कमिटीज़ भी बताया। नाउ सी, ये अक्सर सवाल पूछा गया, जैसे दिनेश गोस्वामी कमिटीज़ रिलेटेड टू व्हाट, लॉ कमीशन, सेकेंड एआरसी, तारकुंडे कमिटी, गुड। चैलेंजेस एसोसिएटेड है, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, चैलेंजेस और उसका सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, गुड। लीगल बैकिंग हो, जैसे अभी एपिक को कनेक्ट कर रहे हैं आधार से, क्या वो करेक्ट है या नहीं है। ईवीएम भी अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा, 3rd वर्जन आ रहा है ईवीएम का, सो लाइक दैट, वे फॉरवर्ड। सो दिस इज अगेन रियली गुड, वेल डन। देन राम नरेश, आप भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो और बहुत सिस्टमैटिकली लिख रहे हो, दिस इज रियली गुड। इलेक्शन कमीशन क्या है, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, स्टेट इलेक्शन प्रोसेस, राज्यसभा, ये सारे चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन। ईसीआई से रिलेटेड आपने ये सारे पॉइंट्स बताए, 7 पॉइंट्स, डिस्प्यूट्स वगैरह में भी क्वाजी जुडिशियल नेचर भी होता है इसका, गुड। रोल ऑफ ईसीआई हुआ, मैंडेट ऑफ इलेक्शन कमीशन आपने यहाँ पे बताया, गुड। देन मिशन एंड विजन, देन मॉडल इंस्टीट्यूशन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इलेक्शन मैनेजमेंट, गुड। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, देन दिस इज गोल, दिस इज रियली गुड। स्पेसिंग और प्रेजेंटेशन जो आपका है ना, दिस इज रियली गुड, स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से आप सेग्रीगेट करते हो, हेडिंग, सब हेडिंग, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड लगती है कॉपी, गुड। 3 to 5, 6, 7, 8, 9, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शंस जो होते हैं वो फ्री होने चाहिए और फेयर होना चाहिए, डिस्टॉर्शन नहीं होने चाहिए, स्पेशली इन सब बेसिस पे डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। फाउंडेशन, पॉलिटिकल, इलेक्टोरल प्रोसेस को कैसे बेटर करे, जैसे एपिक कनेक्ट हो रहा है आधार से। ऑब्स्टिकल्स ये सारे होते हैं कि एग्जीक्यूटिव्स कई बार टैम्पर करने की कोशिश करते हैं ईसीआई के डिसीजंस को। वोहरा कमिटी इज रियली गुड। देन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पॉजिटिव्स भी हैं, क्रिटिसिज्म भी है। देन वे फॉरवर्ड ऐसा है, गुड। रेस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग ज़रूरी है। कंक्लूजन में आपने ये कुछ बात बताई, जो लेटेस्ट अभी फाइंडिंग्स है, जिस डायरेक्शन में ईसीआई जा रहा है, लाइक वोटर अवेयरनेस पे इतना फोकस हो रहा है, डिजिटल जो नए जनरेशन के हैं, अभी जैसे 18 जो है एनरोलमेंट की डेट में भी चेंज होने की बात हुई, तो दीज थिंग्स जो इलेक्शन कमीशन इंश्योर कर रहा है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, गुड।
देन ये सेकंड है डेमोग्राफिक डिविडेंड. दिस इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, गुड अप्रोच. व्हाई नीड डेमोग्राफिक, व्हाई डू वी नीड डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस इज व्हाई, गुड. NFHS 5 एंड ऑल का डेटा भी. देन ये करंट में इस कोड को लिखा आपने, गुड. कॉम्पीट एंड कॉन्कर, गुड. देन कैपिटलाइज करें. देन इंक्रीज्ड फीमेल वर्किंग एज पॉपुलेशन, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, डाइवर्सिफाई. तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं जो ज़रूरी है ताकि हम जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए. देन ये एग्जांपल्स हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड भी बातें बताई आपने और एक वे फॉरवर्ड बताया. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी एडवांटेज है यूथ, इस यूथ को प्रॉपर गाइडेंस 3 चीज़ों में देना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन, हेल्थ और देन इकोनॉमी मतलब एम्प्लॉयमेंट. देन दिस इज प्रेरणा. ये पहला ये सवाल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन तो परमानेंट बॉडी होती है. आर्टिकल 3 to 4 भी आपने मेंशन किया, गुड. कंपोजिशन, ये ECI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आएगा स्पेशली अभी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज में. ये मैटर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन बना हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, इलेक्शन कमीशन. देन आपने इसके फैक्ट्स बताए, ये फैक्ट्स भी ज़रूरी है, प्रीलिम्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं. देन हाउ इलेक्शन कमीशन इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन, टेक्नोलॉजी, पार्टिसिपेशन. ECI रिपोर्ट्स भी बनाता है, वो सर्वे करता है, रिपोर्ट्स भी बनाता है, उसको सबमिट करता है, फिर अवेयरनेस बढ़ाता है, गुड. बिफोर दैट एक पेज ये भी था, पावर एंड फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवाइजरी, क्वासी जुडिशियल. ये अप्रोच अच्छी होती है कि हम हेडिंग सब हेडिंग्स में लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, इससे क्या रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, पढ़ना आसान हो जाता है सवाल को. तो दिस इज गुड. अंडरलाइन करना भी इट्स गुड स्ट्रैटेजी. मशीनरी एंड ऑल एक्सीलेंट, सो दिस इज रियली रियली गुड. अब जो नेक्स्ट है वो है दीपाली. दीपाली ने जो आंसर लिखा है डेमोग्राफिक डिविडेंड पे है, गुड. UNFPA का डेफिनेशन है एक्सीलेंट. यंगेस्ट पॉपुलेशन दिस, सिंगापुर, ताइवान एग्जाम्पल्स भी हैं. कैपिटलाइज करें डेमोग्राफिक डिविडेंड को. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन एंड फिजिकल इंफ्रा बताया, स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया. इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, न्यूट्रिशन एंड लर्निंग, दिस इज रियली गुड. न्यूट्रिशन एंड लर्निंग बिकॉज हमें अभी जैसे चाइल्डहुड भी है, स्कूल्स भी बंद हो गए, तो यूथ मतलब ये होता है कि जो इस एज ग्रुप में तो है, बट इस एज ग्रुप में एडोलसेंट भी जो अप्रोच कर रहे हैं हम उधर भी टारगेटिंग कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर एंड अर्ली एजुकेशन. ये अच्छा है. यूनिवर्सल स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, हायर एजुकेशन, दिस इज गुड. ये ऐसे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, गुड. इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर स्कीम्स भी हैं, यू आर डूइंग रियली रियली वेल. गवर्नेंस, स्किल्ड वर्कफोर्स, फीमेल वर्कफोर्स, देन चैलेंजेस, स्किल्स नहीं है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज नहीं हो पाता, इनफॉर्मल नेचर इकोनॉमी है, जॉबलेस ग्रोथ है. सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, सो दीज आर चैलेंजेस. सो वंस अगेन दिस इज रियली रियली गुड. अब जो नेक्स्ट है वो है प्रकाश. आप भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो, रिज्यूम किया है, वेल डन. आर्टिकल 3 to 4 आपने बताया. ऐसे जो सवाल होते हैं ना, ये बड़े फैक्ट बेस्ड बताना चाहिए. अपन को नोट और रोल बताना है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है ना वो क्विकली बता दो, ताकि एक थ्रेशोल्ड आप तुरंत क्रॉस कर लोगे. रियल एग्जाम में कई बार टाइम का शॉर्टेज होता है, तो जल्दी जल्दी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो सबसे पहले ही बता देनी चाहिए. तो गुड. आर्टिकल 3 to 4 दिस इज गुड. अब जैसे ये किया 3 to 4, 1950, 51 एंड MCC, गुड. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बताया, क्वाजी जुडिशियल, MP MLA, गुड. देन इंडिपेंडेंस ऑफ ECI बहुत ज़रूरी है, जिस बात पे अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है. प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, CEC, गुड. अब जैसे आपने ये बताया, दिस इज सच अ गुड अप्रोच. अपॉइंटमेंट, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन. सर्विस कंडीशन में प्रॉब्लम सॉल्यूशन, बजट में प्रॉब्लम सॉल्यूशन, पावर में प्रॉब्लम सॉल्यूशन, रिमूवल में प्रॉब्लम सॉल्यूशन. दिस इज सो गुड, वेरी गुड. देन नेक्स्ट है आकांक्षा. आकांक्षा ने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकीय लाभांश. सो विवेकानंद जी का कोट से स्टार्ट किया आपने. शिक्षा पे जोर देना ज़रूरी है, युवा जो एकमात्र नींव है, समर्पण भाव होना चाहिए, स्पेशली जो सिविल सर्विसेज में भी, गवर्नमेंट जॉब्स में भी, दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं. अब सी दिस योर प्रेजेंटेशन स्टाइल इज़ रियली गुड. राष्ट्र का निर्माण, दिस दिस, इससे क्या होता है, बहुत जो हाईलाइट है ना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, वो तुरंत दिख जाते हैं. आप जितना जो कॉपी चेक कर रहे हैं ना, उसका जितना काम आसान करोगे वो उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से मार्क्स देगा.
सो हमें अच्छा कंटेंट लिखना है, बट साथ ही साथ प्रेजेंटेशन पे भी हमें अच्छा रखना चाहिए। सो दिस इज़ गुड। परिभाषा आपने बताई, ये भी बहुत अच्छा है। ये सारे पॉइंट्स गुड। श्रम शक्ति, महिलाओं, बचत दर में वृद्धि, वर्ग का उदय, जनसांख्यिकी, लाभांश, प्रभावी नीति का निर्माण। अभी जैसे चुनौतियां हैं, दीज ऑल और चुनौतियां। अब इन्हीं चुनौतियों का सॉल्यूशन आगे की राह में बता दो। गुड। देन निष्कर्ष, तो निष्कर्ष भी ऑप्टिमिस्टिक होना था। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, 3 चीज़ों पे हमें वॉर फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से रिलेटेड है। क्या होता है? स्वतंत्र निकाय, स्थायी और स्वतंत्र, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पृष्ठभूमि, 25 जनवरी 1950। शक्तियां हैं 3 to 4, 3 to 5, 3 to 5, ये सारे आर्टिकल्स गुड। आयोग की संरचना, सचिवालय कहाँ पर है? गुड। देन शक्तियां, तो ईसी की ये सारी शक्तियां हैं। कार्य, परिसीमन आयोग, जो डिलिमिटेशन होता है। डिलिमिटेशन क्या चैलेंज हो सकता है कोर्ट पे? संविधान से संशोधन भी बताया आपने, समय, दिस इज मतदाता सूची संशोधन, ये भी इलेक्टोरल रोल करता है। नामांकन हुआ, चुनाव चिन्ह आवंटित, वेरी गुड पॉइंट्स। ये सब के सब प्रीलिम्स के लिए वन लाइनर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, इलेक्शन कमीशन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आएगा। आपातकाल से रिलेटेड आपने बताया, राज्यों में जो है राजनीतिक दल, ईसी का महत्व, तो दिस इज अगेन गुड, वेरी सिस्टमेटिक एंड वेरी एलैबोरेट एंड वेरी टू द पॉइंट, वेल डन। समावेशी चुनौतियां, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, चैलेंजेस। दिस इज लाइक क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, ओवर्ट यूज ऑफ मनी पावर, मसल पावर हो रहा है, तो इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। देन कार्यपालिका, ईवीएम में खराबी, सिविल और पुलिस नौकरशाही, वीवीपैट, नैतिक। देन एआरसी रिपोर्ट भी, उपसभापति, गुड। देन निष्कर्ष, दिस इज रियली रियली गुड आंसर एंड वेरी इलेबोरेट एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। अब जिस तरीके से आपने ये नोट प्रिपेयर किया है ना, एग्जाम टाइम रिवीजन में बस पन्ने पलटाने, ये सारी चीज़ें याद आ जाएगी। सो दिस इज गुड, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करना है। दिस इज मुजम्मिल, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। इलेक्शन कमीशन पे ये नोट प्रिपेयर किया। लक्ष्मीकांत, बड़ी अच्छी इसमें टॉपिक लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत बुक में, इलेक्शन कमीशन, तो इसको वहाँ से भी देखना है, रेफर करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पे सवाल आएगा भी। इलेक्शन कमीशन 3 to 4, दिस इज गुड। तो इंडिपेंडेंसी, इंटीग्रिटी, इंक्लूसिवनेस, पार्टिसिपेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। एट द सेम टाइम प्रोफेशनलिज्म हो, मॉडर्नाइजेशन हो उसके काम करने के तरीके में, ये ज़रूरी है, बिकॉज समय बदल गया है। आजकल का जो चुनाव है वो कई बार डिजिटल मीडिया और इसके थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है। सो वी नीड टू डू बेटर। ये इलेक्शन कमीशन हुआ, एंगेज कैसे करें, प्रोफेशनल एंड इलेक्टोरल सर्विसेज, गुड। तो ये कुछ है। अब जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, उसमें भी इलेक्शन कमीशन कॉन्टिन्यूसली करता है। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हेल्थ केयर रिलेटेड उसने कुछ बातें बताई, जैसे 22 जनवरी तक अभी डिले हो गया है, कोई रैली नहीं होगा। प्लस अभी जैसे जो नए यंगस्टर्स हैं उनको वोटिंग लिस्ट में लाना है, जो कई बार जो स्पाउस होते थे फोर्सेस में, मिलिट्री फोर्सेस में, तो अब स्पाउस मतलब विमेन ऑफिसर है तो उनका हस्बैंड भी लाइक वोट डाल सकता है, इस तरीके से पोस्टल बैलेट। सो ये कुछ चेंजेस किए हैं विच आर गुड। तो आइडिया इज इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। देन दिस इज दीपक, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड। ईसीआई से रिलेटेड फैक्ट्स बताए आपने, दिस इज गुड। इलेक्शन अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्रोसेस में क्या रिफॉर्म्स चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज व्हाई आई से, ऐसा कुछ अलग नहीं होता कि मेंस की तैयारी अलग होती है, प्रीलिम्स की अलग होती है, सब एक ही होती है सिस्टमेटिकली। दिस इज गुड। देन इलेक्शन कमीशन हुआ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, देन दिस इज गुड। रिटर्निंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में वर्किंग बताया, जनरल ऑब्जर्वर। देन बेनिफिट्स, अब सी ईवीएम पे भी हमें एक पॉजिटिव आउटलुक रखना है। ईवीएम्स बिकॉज अच्छे हैं, इसमें जो प्रॉब्लम है जैसे वीवीपैट के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं, सी विजिल ऐप है, गुड। वोटर अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस इज रियली गुड। और इसमें भी जो नए फाइंडिंग्स हैं इपिक से रिलेटेड, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। देन दिस इज आशी, आप भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो, योर कॉपी इज वेरी नीट एंड क्लीन, तो दिस इज गुड। पोटेंशियल ऑफ यूथ, गुड, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं। डिविडेंड क्या होता है, क्या उसका पोटेंशियल है, अब जैसे आपने ये इस डायग्राम के थ्रू बताया, दिस इज रियली गुड कि ये आपने एक्सप्लेन कर दिया विजुअली।
डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? एडवांटेजेस. नाउ सी, सेग्रीगेशन इज गुड. हेडिंग्स, सब हेडिंग, लेबर, स्पेंडिंग ऑन दिस, चिल्ड्रन, रिसोर्सेज, इंफ्रा, गुड. तो तीन चीज़ें हैं, एजुकेशन, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट और तीसरा है हेल्थ केयर. ये तीन चीज़ों पे अभी हमारा प्राइमरी फोकस है. चैलेंजेस यहाँ आपने बताया क्या आते हैं? जॉबलेस ग्रोथ है, जॉब्स नहीं है, दिस इज प्रॉब्लम. ह्यूमन डेवलपमेंट में, एजुकेशन में अपनी इतना ब्रेक लग गया, 18 महीने स्कूल बंद थे, तो दिस इज अ प्रॉब्लम. व्हाट नीड्स टू बी डन? ह्यूमन कैपिटल बेटर करें, नेशनल स्किल, एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ, जॉब क्रिएशन, गुड. सो दिस टॉपिक, वेल डन. अब जो नेक्स्ट है वो है इंद्रानी. आपने बहुत अच्छे से ये सवाल तैयार किया है. योर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर अगेन रियली गुड, और आप बहुत अच्छे से एलैबोरेट भी कर पाती हो जो आपने यहाँ पे तैयार किया है. सो दिस इज अगेन योर स्ट्रेंथ. जो राइटिंग स्किल्स हैं दे आर गुड, राइटिंग स्किल इज गुड. सो वेल डन. इलेक्शन कमीशन क्या है आपने बताया, और सी प्रिसाइजली आपने विजुअली बता दिया. दिस इज ईसीआई का कैसे जो मैंडेट है डिफरेंट हेड्स में कहाँ वो इलेक्शन कराता है, इन सब का इलेक्शन ईसीआई कराता है. फिर आपने इससे रिलेटेड पॉइंट्स बताए, 324 to 329 मेंबर्स कितने होते हैं, मल्टी मेंबर कब बना, ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में सवाल आता है 325, 6, 7, 8 एंड 9. रोल एंड मैंडेट भी आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, वंडरफुल. देन चैलेंजेस क्या होते हैं, ये चैलेंजेस हैं. एंड देन वे फॉरवर्ड, दिस इज गुड. सी विजिल, एनफोर्समेंट, आधार, कोऑर्डिनेशन एंड दिस डिजिटल एज में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है वोटर्स को, वो किस तरीके से चेक किया जाए. तो दिस इज गुड, वेल डन. देन दिस इज पूजा. आपने नोट प्रिपेयर किया इलेक्शन कमीशन पे. तो इलेक्शन कमीशन बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. पार्ट 15 यहाँ पे आती है. दिस इज 665, गुड. ये सारे फैक्ट्स है ना, प्रीलिम्स के वन लाइनर्स हैं, एमसीक्यूज बनते हैं इनसे. 324, 1. देन ये पेज नंबर 2 था, रोल एंड मैंडेट. तो इलेक्शन कैसे कराना है, बहुत ब्रॉडर रोल होता है और एवर चेंजिंग रोल होता है ईसीआई का. आईडी कार्ड्स भी होता है, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है एपिक को कैसे कनेक्ट करें, इलेक्टोरल रोल में कैसे हम रिफॉर्म्स लाएं, बोगस वोटर्स को हटाए, लाइक दैट. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए. वंडरफुल. देन दिस इज आरती. आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो. लास्ट 2 मैसेजेस आपके स्पैम में चले गए थे, वो रिस्टोर नहीं हुआ, दैट इज वाई मिस हो गया था. ओके, नाउ आई विल बी केयरफुल फ्रॉम नाउ. तो दिस क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 324, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और प्रीलिम्स में डायरेक्ट इससे सवाल आएगा. रोल एंड फंक्शन, डिलिमिटेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा. गवर्नर को एडवाइस होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बता रहा है थीम, क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड थीम्स हैं ईसीआई के. अब ये सी आपने बड़े अच्छे से लिखा, इलेक्शन टाइम पे क्या चैलेंजेस हैं और सिलेक्शन ऑफ ईसीआई चीफ का क्या चैलेंजेस हैं, गुड. देन वे फॉरवर्ड क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव नोट में है, और ये कमिटी भी है, तीनों कमिटी इंपॉर्टेंट है, तारकुंडे, दिनेश गोस्वामी और दिस एआरसी रिपोर्ट. सो दिस इज गुड. देन इलेक्शन कमीशन का कैसे हम इसको न्यूट्रल और एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह रखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कई बार जो सीईसी का जो चुनाव हुआ है, सीईसी अपॉइंट हुआ है, वो किस बेसिस पे हुआ. तो जैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन होता है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन और एग्जीक्यूटिव में भी एक सेपरेशन होना ज़रूरी है. सो दिस इज़ गुड, क्योंकि तभी तो न्यूट्रलिटी वहाँ पे एस्टैब्लिश हो पाएगी. वर्षा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो. ये आंसर जीएस का भी था, 1-2 GS2, एंड एट द सेम टाइम इसमें एथिक्स के भी ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते थे. स्टार्टिंग कोड इज़ रियली गुड. देन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा. फिर अरविंदो जी की 150th जयंती, स्वामी विवेकानंद. तो ये सब क्या है, थिंकर्स हैं, थिंकर्स. सो दैट इज़ वाई GS4 एथिक्स. देन सी जनसांख्यिकी लाभ को हम किस तरीके से एड्रेस करें, ज़रूरत क्यों है, जीडीपी परिदृश्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और दिस जेंडर डिफरेंस है, राज्यों के बीच में जो है डिस्क्रिपेंसीज है, डिफरेंसेस हैं, अंतर क्षेत्रीय सहयोग है, इन सब चीज़ों को हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा. गुड. देन रिया, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेल डन. तो दिस एज का आपने लिखा है, चेक दिस एज. देन इसके बाद ये जो वर्ड है, इसमें अगर यंग पीपल ज़्यादा हैं तो वो वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है.
यूथ एक वैल्यूएबल एसेट है तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन इंक्लूसिवनेस, रिपोजिटरी वगैरह आपने बताया, गुड। देन कैपिटलाइजिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों ज़रूरी है, स्किल डेवलपमेंट, गुड। व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, नाउ सी सब हेडिंग्स, हेडिंग्स, देन पॉइंट्स, दिस इज वेरी गुड अप्रोच। और इससे क्या होता है, आंसर बड़ा स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक लगता है, कोऑर्डिनेटेड लगता है, गुड। चैलेंजेस भी आपने बताए, ये सब इंपॉर्टेंट है। ब्रेन ड्रेन, दिस इज गुड। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था जो टॉप सीईओज है, जैसे ट्विटर का भी नया सीईओ कौन बना है, टेल इंडियन ओरिजिन का, कुछ ही दिन पहले पड़ा है। तो ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इंडियंस जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं एंड दे आर सर्विंग ओवर देयर। सो इस ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन कैसे करें ह्यूमन कैपिटल में, हमें सोचना चाहिए। सो वेरी गुड आंसर, वेल डन। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, फैक्ट्स बताने थे इसमें, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रूल एंड मैंडेट, लक्ष्मीकांत बुक इज़ वेरी गुड बुक, इसको मल्टीपल टाइम्स हमें पढ़ना है। देन इलेक्शन कमीशन बताया आपने। देन 2022 स्ट्रिक्ट वायलेशन है, कट ऑफ पीरियड है, डबल वैक्सीन वगैरह नेसेसरी। तो सी हमने करंट अफेयर्स भी डाल दिया कि कैसे उसका रोल ऑर्गेनिक है, एवर चेंजिंग है। इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड चैलेंजेस, अब इसमें एक वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन वाला नोट एक लास्ट में एक पैराग्राफ होना चाहिए। सो दिस इज गुड। अब दिस इज आलिया, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या है, गुड। ये ऐसे स्मॉलर पैराग्राफ्स हैं, गुड। पार्ट 15 25 जनवरी, दिस इज रियली गुड। 3 to 4 to 3 to 9। फिर ये आर्टिकल्स बताया आपने 3 to 9 तक, स्ट्रक्चर बताया, चीफ कौन होता है, इलेक्शन मल्टी मेंबर कैसे बना, फिर चीफ का इलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तो इनक्यूम्बेंट अभी मिस्टर सुशील चंद्रा जी हैं, गुड। देन सैलरी वगैरह भी आपने दिस फैक्ट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिए। अब ये है ना, इनसे एट टाइम्स वन लाइनर एमसीक्यूज पूछे गए हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन पावर फंक्शन, प्रिपरेशन, नोटिफाइंग, रिकॉग्निशन एंड ऑल, गुड। ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वंडरफुल। डिलिमिटेशन एंड डिटरमाइनिंग द कोड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, लाइक दैट। ये सारे जो 14-15 पॉइंट्स लिखे हैं, वंडरफुल, वेरी नाइस। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन बताया आपने। देन एपिक, दिस इज इंपॉर्टेंट, न्यूज़ में ये बना हुआ है, एपिक को आधार से कनेक्ट करना। चैलेंजेस क्या है, गुड, वेरी नाइस, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी डिटेल्ड, बहुत अच्छे से जो रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन का उसको एड्रेस किया, गुड। कोलेजियम, अब ये पॉइंट भी ज़रूरी है, जैसे तारकुंडे कमेटी हुआ, दिनेश गोस्वामी कमेटी हुआ, एआरसी रिपोर्ट हुआ, कि अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए सो दैट एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह वो काम कर पाए। इलेक्शन कमीशन, दिस इज विशाल, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। स्वामी विवेकानंद जी के स्टेटमेंट से आपने स्टार्ट किया, इस एज ग्रुप को बताया कितनी % पॉपुलेशन है, गुड। यूनाइटेड नेशंस का डेटा भी लिखा, स्टेप्स क्या हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के, गुड। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन, सर्व शिक्षा, मिड डे, गुड। नरेगा, आयुष्मान, दिस इज गुड। एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 प्राइमरी फोकस एरिया है। रिफॉर्म्स हैं, इंफ्रा है, इनफॉर्मल इकोनॉमी, जॉबलेस ग्रोथ, लो ह्यूमन डेवलपमेंट है, देन डेमोग्राफिक डिविडेंड है, गुड। देन दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, ये था इलेक्शन कमीशन, पहले हमें सारे फैक्ट्स बताने थे, फिर फेयर इलेक्शन को हमें एम्फेसाइज करना था, वेरी गुड, वेरी वेल रिटन। दीज आर 2 पॉइंट्स। 25 जनवरी 1950 रोल, अब ये स्ट्रैटेजी भी अच्छा है, आपने सारे पॉइंट्स ऐसे बता दिए, गुड। मैंडेट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड में, एडवाइजरी हेड में और क्वाजी जुडिशियल में, गुड। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मायने क्या होते हैं, इन सब के लिए ना एनसीईआरटी बुक्स आर ऑल्सो रियली गुड। देन ईसी से रिलेटेड आपने ये सारे फैक्ट्स बताए, वंडरफुल, वेरी वेल रिटन। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जैसे एपिक का कनेक्शन करना है आधार से, वो भी हम थोड़ा मेंशन कर सकते थे। वोटर अवेयरनेस, देन दिस इज दमन, यू आर अगेन राइटिंग एक्सेलेंट आंसर्स, वेरी सिस्टमेटिक एंड वेरी गुड आंसर, क्वालिटी आंसर, वेरी गुड। देन नेशनल यूथ डे से स्टार्ट किया आपने, सेलिब्रेशंस क्यों होते हैं इंडिया के लिए, ये इतना क्यों ज़रूरी है, फिर इनमें जो एथिकल क्वालिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग जो वैल्यू सिस्टम है वो लाना क्यों ज़रूरी है, इंफ्रा, स्किलिंग, बेटर क्वालिटी, बेटर हेल्थ, मिड डे मील स्कीम, जॉब क्रिएशन, देन एक प्लेटफॉर्म रेडी करें जिसमें वो पार्टिसिपेट कर पाए, लाइक दैट। देन देर इज़ अ कंक्लूजन। सो वंस अगेन रियली रियली गुड आंसर, वेल डन। जो नेक्स्ट था वो था ECI पे लिखना था, दिस इज़ रियली गुड।
द बैलेट इज स्ट्रोंगर देन द बुलेट। फर्स्ट लाइन ही आपने इतना अच्छा लिखा है, दिस मेक्स अ वेरी गुड इंप्रेशन, वेल डन। बिकॉज यूएसए भी जो है वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारी बिगेस्ट डेमोक्रेसी, एंड बैलेट वोट डालने का अधिकार है आपको, दिस इज स्ट्रोंगर देन बुलेट। तो दिस इज देयर, वेरी नाइस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पंचायत म्यूनसिपैलिटी ये स्टेट कराता है। इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन के बारे में लिखा, अब सी इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन गुड, रोल एंड मैंडेट, ये सारे रोल्स हैं। इनमें हम हमेशा नंबर लिखने की कोशिश करें, नंबर लाइक 14 पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट्स हैं, लाइक दैट। जैसे यहाँ लिखा है ना 1 2 3 लाइक दैट। सम चैलेंजेस, मेजर्स भी हैं, लीगल बैकिंग, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने में चैलेंज होता है। वीवीपैट इज गुड, ट्रांसपेरेंसी गुड, ईवीएम का भी अभी एक नया वर्जन आ रहा है, गुड। देन ये कंक्लूजन है, वेरी नाइस। देन ये आंसर लिखा है मंताशा ने, आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, वंडरफुल, और बहुत अच्छा आंसर्स लिखे। इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है, प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसकी सारी लर्निंग्स कलेक्ट करनी है, उस लर्निंग को हमें सिलेबस से कनेक्ट करना है और उसको हमें लिखना है। प्रश्न को बार बार पढ़ना है लिखते वक्त, सो दैट हम कभी भी साइडवेज नहीं जाए। प्रश्न जब भी आप आंसर लिखो तो उधर हमें हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट्स, चार्ट, इस टाइप से ना रिप्रेजेंटेशन पे भी हमें थोड़ा वर्क करना है, सो दैट जो रीडिंग है ना, पढ़ना आसान हो जाए उस प्रश्न को। कंटेंट हम अच्छा लिखते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें प्रेजेंटेशन भी अच्छा, रेडिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए हमेशा, ताकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुरंत दिख जाए, हेडलाइन, ड्रॉज, डायग्राम्स, लाइक दैट। देन यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट किया आपने, एक्सेलेंट। कंट्री से रिलेटेड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया का एडवांटेज है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये गिफ्ट है, इसको यूटिलाइज करें वरना ये वेस्ट हो जाएगा। हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी, वेरी गुड पॉइंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। पैराग्राफ हमेशा कोशिश करना है कि 2-3 लाइन के ही पैराग्राफ बनाएं, ज़्यादा लंबे पैराग्राफ होते हैं तो रेडेबिलिटी कम हो जाती है। अब जैसे आपने ये लिखा, दिस इज रियली गुड, बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, 1 2 3 4 5। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सेलेंट, जॉब्स बनाने हैं हमें, वर्क फोर्स हुआ, पॉलिसी, गुड। फिर डेमोग्राफी, स्किल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, इनफॉर्मल जॉबलेस ग्रोथ, वेरी नाइस। बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल में ये सारी स्कीम्स, बिकॉज GS2 भी था तो ये जैसे स्कीम्स आपने लिखे हैं, गुड। अर्बनाइजेशन भी आपने जैसे अमृत लिखा, एंड गुड। अभी आज़ादी का 75वां महोत्सव भी हो रहा है, सो दिस इज अगेन रियली गुड, वेल डन। इसी तरीके से कंसिस्टेंटली आंसर्स लिखने हैं। देन ये ब्रेव, फ्रैंक, क्लीन हार्टेड, ये शीतल का कॉपी है, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा। स्वामी विवेकानंद जी से स्टार्ट किया, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अंडरस्टैंडिंग डेमोग्राफी क्या होती है, इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताए, गुड। इंडिया में अभी क्यों ज़रूरी है, NFHS 5 एंड ऑल। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन अपॉर्चुनिटी जिसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन कैपिटा इनकम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, ये भी एक बात है डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड। तो इधर क्या एफर्ट्स डालें कि ये प्रॉपरली कैपिटलाइज हो जाए। 4 मेन एरियाज हैं, सी, सेविंग्स, लेबर सप्लाई, ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक ग्रोथ, गुड। देन की टेक अवेज भी हैं, गुड, वेरी वेल रिटन। डेमोग्राफिक डिविडेंड, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह भी यहाँ पे थोड़ा और मेंशन हो सकता है। तो ये सारे सबमिशंस आपने किए, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो, इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe.